इधर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार को सरकार चलाना आता ही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पर अमेरिका के एक तरफा टैरिफ लगाने के बाद भारत में संसद से सड़क तक संग्राम मचा है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। ट्रंप ने सोशल साइट ट्रूथ पर लिखा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। ट्रंप के इस भारत विरोधी बयान ने मानो विपक्ष को सियासी संजीवनी दे दी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और हथियार मिल गया और राहुल ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। मोदी विरोध में राहुल गांधी सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। जिस इंडियन इकोनॉमी को वो डेड बता रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन यानी IMF सबसे तेज बता रही है। वहीं विश्व बैंक ने भारत को इस दशक की उत्कृष्ट विकास गाथा बताया है। लेकिन राहुल गांधी की आंखों पर तो मोदी विरोध का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें देश का विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी की नेता ने ही उन्हें आईना दिखाने का काम किया। शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंडियन इकोनॉमी को डेड कहने वालों को जमकर लताड़ा। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी कोई भी भारत विरोधी बयान फौरन पिक कर लेते हैं। लीडर अपोजिंग भारत LOB श्रीमान राहुल गांधी जी जितना मर्जी भारत विरोधी बयान दे, दुनिया के किसी हिस्से से कोई भारत विरोधी बयान उठता है, पाकिस्तान से किसी हिस्से से, राहुल जी उसको लपक लेते हैं, भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। शायद वो भूल गए कि UPA की सरकार में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम था, लड़खड़ाती चरमराती 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। जरा तुलना करके देखिए, दुनिया भारत की ओर उम्मीद के साथ देखती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि भारत कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक दशक से भी कम समय में भारत कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन विपक्षी नेता विपक्ष की मर्यादा भूलकर देश विरोधी माला जपने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार को सरकार चलाना आता ही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पर अमेरिका के एक तरफा टैरिफ लगाने के बाद भारत में संसद से सड़क तक संग्राम मचा है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। ट्रंप ने सोशल साइट ट्रूथ पर लिखा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। ट्रंप के इस भारत विरोधी बयान ने मानो विपक्ष को सियासी संजीवनी दे दी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और हथियार मिल गया और राहुल ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है?
कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। मोदी विरोध में राहुल गांधी सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। जिस इंडियन इकोनॉमी को वो डेड बता रहे हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन यानी IMF सबसे तेज बता रही है। वहीं विश्व बैंक ने भारत को इस दशक की उत्कृष्ट विकास गाथा बताया है। लेकिन राहुल गांधी की आंखों पर तो मोदी विरोध का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें देश का विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी की नेता ने ही उन्हें आईना दिखाने का काम किया। शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंडियन इकोनॉमी को डेड कहने वालों को जमकर लताड़ा। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी कोई भी भारत विरोधी बयान फौरन पिक कर लेते हैं। लीडर अपोजिंग भारत LOB श्रीमान राहुल गांधी जी जितना मर्जी भारत विरोधी बयान दे, दुनिया के किसी हिस्से से कोई भारत विरोधी बयान उठता है, पाकिस्तान से किसी हिस्से से, राहुल जी उसको लपक लेते हैं, भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। शायद वो भूल गए कि UPA की सरकार में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम था, लड़खड़ाती चरमराती 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत था। जरा तुलना करके देखिए, दुनिया भारत की ओर उम्मीद के साथ देखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि भारत कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक दशक से भी कम समय में भारत कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन विपक्षी नेता विपक्ष की मर्यादा भूलकर देश विरोधी माला जपने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार को सरकार चलाना आता ही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका के एक तरफा टैरिफ लगाने के बाद भारत में संसद से सड़क तक संग्राम मचा है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। ट्रंप ने सोशल साइट ट्रूथ पर लिखा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। ट्रंप के इस भारत विरोधी बयान ने मानो विपक्ष को सियासी संजीवनी दे दी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक और हथियार मिल गया और राहुल ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। मोदी विरोध में राहुल गांधी सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। जिस इंडियन इकोनॉमी को वो डेड बता रहे हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन यानी IMF सबसे तेज बता रही है। वहीं विश्व बैंक ने भारत को इस दशक की उत्कृष्ट विकास गाथा बताया है। लेकिन राहुल गांधी की आंखों पर तो मोदी विरोध का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि उन्हें देश का विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी की नेता ने ही उन्हें आईना दिखाने का काम किया। शिवसेना UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंडियन इकोनॉमी को डेड कहने वालों को जमकर लताड़ा। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी कोई भी भारत विरोधी बयान फौरन पिक कर लेते हैं। लीडर अपोजिंग भारत LOB श्रीमान राहुल गांधी जी जितना मर्जी भारत विरोधी बयान दे, दुनिया के किसी हिस्से से कोई भारत विरोधी बयान उठता है, पाकिस्तान से किसी हिस्से से, राहुल जी उसको लपक लेते हैं, भारत का विरोध करना शुरू कर देते हैं। शायद वो भूल गए कि UPA की सरकार में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम था, लड़खड़ाती चरमराती 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत था।
जरा तुलना करके देखिए, दुनिया भारत की ओर उम्मीद के साथ देखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि भारत कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक दशक से भी कम समय में भारत कमजोर अर्थव्यवस्था से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन विपक्षी नेता विपक्ष की मर्यादा भूलकर देश विरोधी माला जपने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक